خدا کی محبت، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ خداوند یسوع المسیح کے عظیم جلالی اور پرفضل نام میں میں وائلٹ سسل آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں، اور پروگرام خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، پولس رسول فلپیوں کے نام خط میں یوں بیان کرتے ہیں، پس اے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے، وہ خدا ہے۔ سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑھے اور کجرو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو۔ آئیے ناظرین، ہم بھی خدا کے بے نقص فرزند بننے کی کوشش کرتے رہیں اور مس روپ جارڈن کی خوبصورت اور میٹھی آواز میں یہ گیت سنیں۔
जी नाज़रीन, आपने ये गीत सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद की ये सिताइश आपके लिए बरकत का बायस हुई है। और अब वक्त है आज की कहानी का, तो आइए आज की कहानी सुनते हैं। जी बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मैं एक दफ़ा फिर खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि उसने आपको और मुझे ये मौका दिया है कि हम खुदा के कलाम को सीखें। मेरे हाथ में ये एक किताब है जिसका नाम है जलाली खुदा, और ये संडे स्कूल बुकलेट के पहले कोर्स की पहली किताब है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम यीशु मसीह के मोजज़ात के बारे में सीख रहे हैं, तो आइए यीशु मसीह के एक मोजज़ा के बारे में एक दफ़ा फिर सीखें। और इस मोजज़ा का नाम है यीशु ने समंदर पर अपना इख्तियार ज़ाहिर किया। और ये मरकस की अंजील चौथे बाब 35वीं से 41वीं आयत में बयान किया गया है। और हमारी आज की सनदी आयत है, यीशु ने उससे कहा, क्या अगर तू कर सकता है? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफौर चिल्ला कर कहा, मैं एतकाद रखता हूँ, तू मेरी बेतकादी का इलाज कर। मरकस 9वां बाब 23वीं और 24वीं आयत। और इस सबक का मकसद है, जब कभी भी हमें मुश्किलात पेश आती हैं तो हम यीशु मसीह पर भरोसा रख सकते हैं। बच्चों, ज़रा तसव्वुर करें कि एक लड़का समंदर के किनारे खड़ा होकर सोचता है कि समंदर कितना बड़ा है और इसको पार करने के लिए उसे एक कश्ती की ज़रूरत है। और जब वो समंदर के बीच में होता है तो एक तेज़ आंधी चलती है, लेकिन लड़का इन समंदर की लहरों को थमाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे हालात में वो लड़का कमज़ोर है। लेकिन क्या कोई ऐसा है जो ऐसे ख़तरनाक हालात में उसकी मदद कर सकता है? जी हाँ, खुदा के फर्जंद जानते हैं कि वो कौन है। तो आइए बच्चों, कहानी की तरफ चलते हैं। यीशु मसीह कई घंटों तक लोगों को तालीम देते रहे, और जब वो थक गए तो उन्होंने शागिर्दों से कहा, आओ पार चलें। वो सब कश्ती में सवार होकर वहाँ से चले गए, और यीशु मसीह कश्ती के पीछे की तरफ गद्दी पर आराम करने के लिए चले गए कि अचानक झील में एक बड़ा तूफ़ान आया, और उस तूफ़ान की लहरें इतनी ऊंची थी कि कश्ती पानी से भर गई। मगर बच्चों, यीशु मसीह पीछे गद्दी पर सोते रहे, और उसके शागिर्द घबरा गए और उन्होंने उससे जगाकर कहा, ए उस्ताद, क्या तुझे फ़िक्र नहीं कि हम हलाक हुए जाते हैं? हमें बचा। तब यीशु मसीह ने उठकर हवा और पानी को डांटा और कहा, साकित हो, थम जा। बस हवा बंद हो गई और बड़ा अमन हो गया। फिर यीशु ने शागिर्दों से कहा, ए कम एतकादो, डरते क्यों हो? वो शागिर्द आपस में कहने लगे, ये कौन है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं? ये एक ज़बरदस्त मौजज़ा था बच्चों, और इससे तमाम शागिर्दों को बड़ी राहत मिली। आज भी ये खुदा के फर्जंदों के लिए बड़ी राहत का सबब है, क्योंकि यीशु ने हवा और पानी को थमा दिया था, और उसके पास इससे भी कहीं ज़्यादा कुव्वत और कुदरत मौजूद है। और आइए बच्चों, एक और मौजज़ा के बारे में गौर करें। एक रोज़ यीशु और उसके शागिर्द झील के पार जा रहे थे, और फिर उसी तरह से तेज़ हवा चलने लगी, और शागिर्द कश्ती को संभालते संभालते थक गए कि अचानक उन्होंने देखा कि कोई आदमी पानी पर चला आ रहा है, और उन्होंने झील पर उसे चलते हुए देखकर ख्याल किया कि भूत है, और वो चिल्ला उठे। यीशु ने फ़ौरन उनसे कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने जवाब में उससे कहा, ए खुदावंद, अगर तू है तो मुझे भी हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊँ। यीशु ने पतरस से कहा, आ। और पतरस कश्ती से उतरकर यीशु के पास जाने के लिए पानी पर चलने लगा। सब देखकर हैरान हो गए, और जितनी देर पतरस यीशु की तरफ देखता रहा, सब कुछ ठीक रहा, क्योंकि यीशु की बातों पर ईमान रखकर पतरस पानी पर चलने के काबिल हो गया था। मगर जब पतरस ने हवा और पानी को देखा तो यीशु पर से नज़रें हटा ली और शक किया कि वो पानी पर नहीं चल सकता। और फिर पतरस डूबने लगा और वो चिल्ला उठा, ए खुदावंद, मुझे बचा।
अपनी अजीम मोहब्बत में यीशु मसीह ने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ए कम एतकाद, तूने क्यों शक किया? और जब वो कश्ती पर चढ़ आए तो हवा थम गई और जो कश्ती पर थे उन्होंने सब ने मिलकर खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया और इकरार किया कि यकीनन तू खुदा का बेटा है। और हम सब भी यही इकरार करते हैं कि यकीनन खुदावंद यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और हमें इस बात से बहुत सुकून मिलता है जब हम याद करते हैं कि खुदा सब चीज़ों पर जो दुनिया में हैं और उन पर भी जिनसे हम बहुत डरते हैं इख्तियार रखता है। प्यारे बच्चों, हमने आज खुदावंद यीशु मसीह के 2 मोजज़ात के बारे में सीखा है और हमारी इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जब कभी भी हम दुख, तकलीफ़, मुसीबत और परेशानी में मुब्तला होते हैं तो हमें चाहिए कि हम खुदावंद यीशु मसीह की इलाही ज़ात पर भरोसा करें, एतकाद करें, एतमाद रखें, तो वो हमारी ज़िंदगियों में इससे भी कहीं बड़े बड़े मोजज़ात और अजीब काम कर सकता है। और प्यारे बच्चों, मेरी खुदा से ये दुआ है कि खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको बहुत सी बरकत दे और आपको अपने जलाल और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करें। आमीन। जी नाज़रीन, आपने हमारी आज की ये कहानी देखी और सुनी। मैं उम्मीद करती हूँ कि इसके वसीला से आपने खुदा का कलाम सीखा है और अब वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज़्म के वसीला से भी खुदा का कलाम सीखें। हमारा आज का मज़मून है मसीह की आजिज़ी। इसमें आज हम सीखेंगे कि मसीह बनी नौ इंसान की निजात के लिए हलीम और इनकिसार बन गया। वो इंसानी रूप में तजस्सम हुआ और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि सलीबी मौत गवारा की। आज इसमें हम ये भी सीखेंगे कि वो हमारी खातिर इंसानों के दरमियान अजज़ व इनकिसारी के साथ रहा और अपने बाप की ताबेदारी में रहते हुए अपने आसमानी इख्तियार और जलाल का इस्तेमाल ना किया। आइए इसके बारे में सीखते हैं। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे मसीह की आजिज़ी के बारे में। और आज हमारा सवाल है, जब हम मसीह की आजिज़ी का जिक्र करते हैं तो इससे हमारा क्या मतलब है, और इसके बारे में जानेंगे खुदावंद के कलाम में से। फिलिपियों 2 बाब उसकी 6 आयत से 8वीं आयत। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। 2 करंथियों 8वां बाब और उसकी 9वीं आयत। क्योंकि तुम हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल को जानते हो कि वो अगरचे दौलतमंद था मगर तुम्हारी खातिर गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। यूहन्ना 18वां बाब उसकी 3री आयत से 6ठी आयत। मत्ती 26 बाब 47वीं आयत से 56 आयत। अगरचे यीशु कुदरत रखता था कि उस सिपाही को नीचे गिरा दे और बहुत से फरिश्तों को अपनी मदद के लिए बुलाए, लेकिन उसने गिरफ्तार होना पसंद किया। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा मसीह की आजिज़ी का मतलब है कि मसीह अपने आसमानी इख्तियार और जलाल का पूरी तरह इस्तेमाल ना करे, बल्कि अदना हसीयत से अपनी ज़िंदगी गुजारे और अपनी जान दे। और मज़ीद जानेंगे मसीह ने कैसे अपने आप को हलीम बनाया, और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से हवाला जात का मुतालिया करेंगे। मत्ती 1 बाब उसकी 18वीं से 20वीं आयत। यीशु आजिज़ी और हलीमी से इस दुनिया में आया जब वो मरियम से पैदा हुआ। लूका 2 बाब उसकी 1 से 14वीं आयत। यीशु बच्चे की हैसियत से गरीब वालदैन के घर में पस्त हाली में पैदा हुआ। लूका 9 बाब और उसकी 58 आयत। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, पर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। मरकस 15 बाब और उसकी 15वीं आयत। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादा से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाला किया कि मसलूब हो। मरकस 15 बाब 22वीं आयत से 24वीं आयत। और वो यीशु को मकामे गलगता पर लाए, जिसका तर्जमा खोपड़ी की जगह है,
और उन्होंने उसे मसलूब किया। मरकस 15 बाब और उसकी 37वीं आयत। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चलाकर दम दे दिया। मरकस 15 बाब और उसकी 46वीं आयत। यूसुफ ने एक महीन चादर मोल ली और लाश को उतार कर उस चादर में कफनाया और एक कब्र के अंदर जो चट्टान में खोदी गई थी रखा। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, मसीह ने आजिज़ी की सूरत में मरियम के पेट में पड़ने, तंग हाली में पैदाइश, सादा ज़िंदगी और पैंतुस पलातुस के अहद में दुख उठाने, सलीबी मौत और दफन किए जाने से अपने आप को हलीम और फरोतन किया। और मज़ीद जानेंगे मसीह ने अपने आप को हलीम क्यों बनाया, और इसके बारे में जानने के लिए हम बाइबल मुकद्दस में से हवालाजात का मुतालिया करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 8 बाब और उसकी 9वीं आयत। वो गरीब बन गया ताकि तुम उसकी गरीबी के सबब से दौलतमंद हो जाओ। मरकस 10वां बाब और उसकी 45वीं आयत। क्योंकि इब्ने आदम भी इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बल्कि इसलिए कि खिदमत करे और अपनी जान बहतेरों के बदले फिदिया में दे। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा, मसीह ने अपने आप को हमारा नजात दहिंदा बनने के लिए हलीम बनाया। हमने खुदावंद के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो खुदा हमें अपनी खिदमत के लिए चुन लेता है और अपने पाक रूह की कुव्वत के वसीला से वो हमारे लिए मुमकिन करता है कि हम इस खिदमत को बेहतर से बेहतर तौर पर कर सकें। और मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ आपकी तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए जो वक्तन फ़वक्तन हमें मौसूल होती रहती हैं, और खुदावंद का शुक्र हो कि वो इन सारी दरख्वास्तों का जवाब हमें देता है। और मेरे वो भाई और बहन जो अभी तक अपनी दुआओं के जवाब पाने के मुंतज़िर हैं, मैं उनसे ये दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि वो बिल्कुल भी परेशान और मायूस ना हो, बल्कि खुदावंद पर एतमाद और भरोसा रखते हुए अपनी तमाम दरख्वास्तें उसके हजूर में पेश करते रहें। वो खुदा आपको वक्त पर मुहैया करेगा। जी नाज़रीन, आपने हमारा आज का ये प्रोग्राम देखा और सुना। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की ये काविश आपके लिए बरकत का बाइस हुई है। और अब प्रोग्राम के इख्तिताम पर मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर करने के लिए आप अपने आरा हमें ज़रूर भेजिए, हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल, पाकिस्तान। कॉल्स और मैसेजेस के लिए हमारा फ़ोन नंबर है 0302789173। आप अपना ख्याल रखिएगा। खुदावंद आपको ढेरों बरकतों से माला माल करे। आमीन।